जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध शहर कोलकाता में घूमने लायक कई स्थान हैं। अगर आप कोलकाता घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन स्थलों का भेंट देने के लिए चयन कर सकते हैं जिसमें आपको रुचि है, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेंगे। पहले जानते हैं कोलकाता घूमने कब जाएं। अक्टूबर से फरवरी के बीच कोलकाता की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय होता है। कोलकाता घूमने के लिए कितने दिन लगते हैं? कोलकाता के सभी प्रमुख स्थलों को भेंट देने के लिए 4 से 5 दिन का समय लगता है। अभी जानते हैं कोलकाता घूमने की डे वाइज प्लानिंग किस प्रकार होनी चाहिए। मेरी बताई प्लानिंग में आप आपकी सुविधा अनुसार बदलाव कर सकते हैं। जैसा किसी को म्यूजियम देखना पसंद नहीं होता है या ऐतिहासिक इमारतें देखने में रुचि नहीं होती है, उन स्थलों को आप योजना से हटा दें। कोलकाता यात्रा के पहले दिन कौन से स्थलों को भेंट दें? हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज हावड़ा स्टेशन के पास है, जो हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना एक विशाल स्टील ब्रिज है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि इस ब्रिज के निर्माण में एक भी नट बोल्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। इसकी एक खासियत ये भी है कि इतना बड़ा ब्रिज सिर्फ 2 खंभों पर टिका हुआ है। इस ब्रिज के मध्य में कोई भी सहारा नहीं है। इस ब्रिज की सुंदरता शाम या रात के समय देखने अवश्य जाइए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर। इस वीडियो से पहले मैंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर यात्रा का वीडियो डिटेल्स में बनाया है। वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक दे रखी है। दक्षिणेश्वर देवी माँ कालिका मंदिर है। इसे रानी रसमनी ने बनवाया था। ये मंदिर बंगाल की विशेष वास्तुकला नवरत्न पर आधारित है। दक्षिणेश्वर की तरफ मुख्य द्वार के साथ ये मंदिर 3 माले का है। इसमें कुल 9 शिखर है। ये मंदिर कुल 20 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। बेलूर मठ। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के मुख्य शिष्य थे। ये मठ स्वामी रामकृष्ण द्वारा चलाए गए समाज सुधार कार्यों की सबसे मुख्य जगह थी। बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन 270 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ कोलकाता के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। बॉटनिकल गार्डन में 12,000 जीवित 12मासी पौधों के साथ साथ हजारों पौधे हैं जो दुनिया भर के एकत्रित किए गए हैं। बगीचे का प्रमुख आकर्षण विशाल और व्यापक बरगद का पेड़ है, जिसे ग्रेट बरगद के पेड़ के रूप से जाना जाता है। इसके अलावा गार्डन में बहुरंगी फूल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दूसरे दिन कौन से स्थलों को भेंट दें? मिलेनियम पार्क। मिलेनियम पार्क हुगली नदी के किनारे स्टेट रोड बीबीडी बाग के पास स्थित है। यहाँ से हावड़ा बीच का मनोरम दृश्य भी देखा जा सकता है। इस पार्क में विभिन्न तरह की गतिविधियां शामिल है। कोलकाता के लोग विशेष तौर पर शांत और सुकून भरी शाम बिताने यहाँ आया करते हैं। ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित क्रिकेट स्टेडियम है। हम सब इस स्टेडियम के बारे में जानते ही हैं। इस मैदान का नाम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड की बहन ईडन के नाम पर रखा गया है। ईडन गार्डन के पास कुछ प्रसिद्ध भवन हैं। आप इनको देखने में रुचि रखते हैं तो इनको भेंट दे सकते हैं। मोहन बागान क्लब, नेताजी इंडोर स्टेडियम, कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता टाउन हॉल, कोलकाता राजभवन, राइटर्स बिल्डिंग। भारतीय संग्रहालय। भारतीय संग्रहालय दुनिया का 9वां सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी नींव वर्ष 1814 में रखी गई थी। इस संग्रहालय में चित्रों, मिस्र की मम्मियों और प्राचीन मूर्तियां, आभूषणों, जीवाश्मों, कंकालों, प्राचीन वस्तुओं और तेजस्वी मुगल चित्रों के कुछ अति उत्तम संग्रह हैं जो भारत के अतीत को प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसेप घाट। प्रिंसेप घाट कोलकाता के सबसे पुराने मनोरंजन स्थलों में से एक है। प्रिंसेप घाट विद्यासागर सेतु के पास हुगली नदी के किनारे स्थित है। जेम्स प्रिंसेप के लिए बनाया गया यह स्मारक है जो अशोक काल के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए यहाँ आते हैं। तीसरे दिन कौन से स्थलों को भेंट दें? विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल यह भवन महारानी विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था। इसके निर्माण में ब्रिटिश सरकार ने उस समय 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके निर्माण में भी ताजमहल में प्रयोग किए गए संगमरमर का प्रयोग किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल हरे भरे बगीचे से घिरा हुआ है। इसमें कुल 25 गैलरी बनी है।
जिसमें महारानी विक्टोरिया से संबंधित लगभग 3500 वस्तुओं को रखा गया है। विक्टोरिया मेमोरियल शाम के समय और आकर्षित प्रतीत होता है जब शाम को इसे रोशनी से सुसज्जित किया जाता है। सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च। कोलकाता का सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च एशिया का पहला ऐसा चर्च था जिसे किसी संत के नाम पर बनाया गया था। करीब 171 साल पहले इस चर्च का निर्माण किया गया था। इस चर्च में एक साथ करीब 1000 लोग प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। बिरला प्लेनेटेरियम। बिरला प्लेनेटेरियम एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। बिरला तारामंडल में एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला, खगोल विज्ञान गैलरी और खगोलीय मॉडल का संग्रह मौजूद है। बिरला तारामंडल में पर्यटकों के आकर्षण के लिए नियमित रूप से कई शो आयोजित किए जाते हैं। अलीपुर चिड़ियाघर। अलीपुर चिड़ियाघर भारत में स्थापित सबसे पुराना प्राणी उद्यान है। इस प्राणी संग्रहालय में रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, एक सींग वाले गेंडे, व्हाइट टाइगर, जेब्रा, शुतुरमुर्ग और कई पशु पंछी को यहाँ देख सकते हैं। चौथे दिन कौन से स्थलों को भेंट दें? कालीघाट मंदिर। कालीघाट मंदिर पूरे भारत में आस्था का अनूठा केंद्र है। माना जाता है कि इस जगह सती माँ के दाएं पांव के 4 उंगलियां यहाँ गिरी थी। इसी कारण इसे शक्ति के 51 शक्तिपीठों में माना जाता है। यहाँ माँ काली की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। काली माँ की लंबी जीभ जो सोने से बनी हुई है बाहर निकली हुई है और हाथ और दांत भी सोने से ही बने हुए हैं। काली माँ का चेहरा श्याम रंग में है और आंखें और सिर सिंदूरिया रंग में है। सिंदूरिया रंग में ही माँ काली का तिलक लगा हुआ है। जैन मंदिर। जैन मंदिर कोलकाता के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। 4 जैन तीर्थकारों को समर्पित मंदिर जैन अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। यह जैन मंदिर वास्तुकला में जटिल नक्काशीदार पत्थर और कांच के कामों से सुशोभित किया गया है, जो भारत के सबसे आकर्षक मंदिरों में से एक है। बिरला मंदिर। बिरला मंदिर लगभग 130 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। बिरला मंदिर में मुख्य देवता राधा कृष्ण के साथ भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी दुर्गा के 10 अवतार की मूर्तियां स्थापित हैं। बिरला मंदिर का निर्माण नक्काशीदार सफेद संगमरमर से किया गया है। साइंस सिटी। इस सिटी का नाम साइंस सिटी इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ की हर एक चीज में विज्ञान छुपा हुआ है। इसमें कई तरह की वैज्ञानिक चीजों और तथ्यों को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस साइंस सिटी में रोलर कोस्टर, रोपवे, 3D शो, मोनोसाइकिल, ग्रेविटी कोस्टर, स्पेस थिएटर, रोल ट्रेन, टाइम मशीन, इवोल्यूशन पार्क आदि है। निको पार्क। निको पार्क एक मनोरंजन पार्क है। इस पार्क के अंदर एक वाटर पार्क है। इस पार्क में सभी आयु के लोगों के लिए लगभग 35 अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स हैं। पार्क में एक 4D सिनेमा घर भी है। यहाँ नौका विहार के लिए झील बनी हुई है। एक बगीचा भी है। स्नो पार्क। स्नो पार्क न्यू टाउन कोलकाता में एक्सिस मॉल के भीतर स्थित है और यह कोलकाता शहर के निवासियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। यहाँ वास्तविक बर्फ गिरने का अनुभव कर सकते हैं। पार्क में बच्चों और बड़ों के लिए रोमांचक गतिविधियां हैं। एक्वाटिका। एक्वाटिका एक वाटर थीम पार्क है जहाँ बच्चे युवा गर्मियों के छुट्टी में मौज मस्ती और वयस्क घूमने के उद्देश्य आते हैं। यहाँ आप पानी के बीच कई राइड्स का मजा ले सकते हैं। यहाँ ड्राई राइड्स, गेमिंग, स्पोर्ट्स, पिकनिक की सुविधा भी दी जाती है। मदर्स वैक्स म्यूजियम। मदर वैक्स म्यूजियम में भारत के प्रख्यात व्यक्तियों के मोम के पुतले देखने को मिलेंगे। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर साथ में अपना गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं और मिथुन चक्रवर्ती डांस फ्लोर पर थिरक रहे हैं। इको पार्क। इको पार्क भारत का अब तक का सबसे बड़ा पार्क है। पश्चिम बंगाल के डिज्नीलैंड के रूप में इसे जाना जाता है। इको पार्क 480 एकड़ में फैला एक विशाल और अद्भुत पार्क है। यहाँ आपको दुनिया के 7 अजूबों का दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। मार्बल पैलेस। राजा राजेंद्र मलिक द्वारा निर्मित मार्बल पैलेस हवेली कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन आकर्षणों में से एक है। मार्बल पैलेस हवेली की वास्तुकला अद्भुत और अकल्पनीय है। इस महल में एक संग्रहालय भी शामिल है जिसमें विभिन्न प्राचीन फर्नीचर और पुराने चित्र प्रस्तुत किए गए हैं और यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। जोरासांको ठाकुरबाड़ी। जोरासांको ठाकुरबाड़ी शानदार हवेली
कोलकाता की सबसे खूबसूरत विरासत इमारतों में से एक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मस्थली है। यहाँ उन्होंने अपना बचपन और बाद के वर्ष बिताए थे। इस इमारत में एक शानदार संग्रहालय भी है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से अंतर्गत कहानियों को प्रदर्शित करता है। घूमने फिरने की बातें हो गई, अभी कुछ खान पान की बातें करते हैं। कोलकाता भोजन के मामले में एक प्रसिद्ध शहर है। कोलकाता में भोजन काफी सस्ता मिलता है। कोलकाता के रसगुल्ले काफी फेमस है। केसी दास के रसगुल्ले स्वादिष्ट और लाजवाब है। केसी दास राजभवन के पास टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने है। देशबंधु स्वीट्स एमजी रोड पर लुच्ची और कचौरी के लिए फेमस है। शर्मा टी हाउस की चाय और कचौरी के साथ आलू की सब्जी बहुत ही फेमस है। विक्टोरिया मेमोरियल से 1 किलोमीटर की दूरी पर संत कुटिया गुरुद्वारा के सामने है। अगर आपको मांसाहारी भोजन पसंद है तो कुसुम रोल रेस्टोरेंट विभिन्न प्रकार के रोल के लिए जाना जाता है। कुसुम रोल पार्क स्ट्रीट एरिया में है। निजाम रेस्टोरेंट कथा कबाब रोल के लिए फेमस है। निजाम रेस्टोरेंट न्यू मार्केट एरिया में एक्सिस बैंक के एटीएम के सामने है। अगर आपको बिरयानी पसंद है तो अरसलन रेस्टोरेंट बिरयानी के लिए काफी फेमस है। यह रेस्टोरेंट पार्क सर्कस पॉइंट पर जयप्रकाश नारायण जी के प्रतिमा के पास है। भोजन के बाद बारी आती है शॉपिंग की। कोलकाता के प्रसिद्ध मार्केट्स में न्यू मार्केट या इसे हॉग मार्केट भी कहा जाता है। यह मार्केट लिंडसे स्ट्रीट पर स्थित है। इस मार्केट से आप घर के राशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़े, सिल्क साड़ी, स्टोन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और फुटवेयर आदि सामान खरीद सकते हैं। यहाँ आपको 2000 से भी ज्यादा दुकानें मिलेगी। अभी बात करते हैं कोलकाता में एक आदमी का एक दिन घूमने और रुकने का कम से कम कितना खर्चा आएगा। होटल का किराया 400 रुपए, चाय नाश्ता 150 रुपए, 2 वक्त का भोजन 300 रुपए, लोकल ट्रेन, मेट्रो, बस, ऑटो किराया 300 रुपए। कोलकाता में मेट्रो और लोकल ट्रेन का किराया बहुत ही कम 5 रुपए से लेकर 15 तक है। एक दिन का एक आदमी का कोलकाता घूमने का कम से कम टोटल खर्चा होगा 1150 रुपए। इसमें एंट्री फी शामिल नहीं है। अगर आप कोलकाता में 5 दिन रुकते हैं तो आपका खर्चा 5750 होगा। बाकी आप पर निर्भर है, आप कहाँ रुकते हैं, क्या खाते हैं, उस हिसाब से आपका खर्चा बढ़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ हमारी कोलकाता यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें। जय माँ काली।